वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स और बाय मार्शल एजवर्थ मेथड। अब देखें, हम ये बात जानते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक टूल है जो कि हमें ये बताता है कि प्राइस में जो एक ईयर में चेंज आया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो कोई भी दूसरा ईयर गिवन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर भी हो सकता है या कोई भी ईयर हो सकता है, वो कितना आया है, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर हमें बताता है, वेरिएशन जो टाइम के हिसाब से आ रही है। अब इसमें अगर प्राइस की बात की जाए कि प्राइस में कितनी चेंज आई तो प्राइस इंडेक्स नंबर होगा। अब वेटेड एग्रीगेटिव में ये होता है कि हम प्राइस के साथ वेट जो है वो क्वांटिटी को बनाकर, यानी उसको मल्टीप्लाई करके प्राइस से हम वेट बना देते हैं, और एग्रीगेटिव का मतलब कि हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। अब मार्शल एडवर्थ जो है उन्होंने ये क्या इसका मेथड बताया था कि उन्होंने कहा कि आप फर्ज करें अगर 2012 की प्राइस को कंपेयर करना चाहते हैं 2004 की प्राइस से, यानी आपका करंट ईयर जो है वो फर्ज कर लें आपके पास वो 2012 है, जिसे P1 हम कह सकते हैं या PN कह सकते हैं, ठीक है, जबकि P0 या P जो हमारे पास 0 है इसको हम कह सकते हैं ये बेस ईयर की प्राइस है, ठीक है। अब इसकी प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करें वेट लिखने के लिए? लेस पियर्स ने कहा था कि आप बेस ईयर की क्वांटिटी ले लें, जबकि मार्श जो पाशी है उन्होंने कहा था कि आप करंट ईयर की क्वांटिटी ले लें। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप दोनों ईयर की क्वांटिटी लें और उनकी एवरेज कर लें, यानी बेस ईयर की क्वांटिटी भी लें, करंट ईयर की क्वांटिटी भी लें और उनकी एवरेज ले लें। यानी कैसे एवरेज लेंगे? आपके इन दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 कर दें, तो जो क्वांटिटी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? करंट ईयर की प्राइस के साथ, यानी P1 जो है मल्टीप्लाई होगा Q1 प्लस Q0 ओवर 2 से, ठीक है, और फिर हम जो डिफरेंट वैल्यूज का सम प्रोडक्ट आता जाएगा उन तमाम का सम कर लेंगे, और इसी तरीके से जिसे हम इसे कंपेयर करें वो भी एक सम है जो कि प्राइस ऑफ बेस ईयर को इसी तरह जो ये एवरेज ऑफ क्वांटिटी आ रही है करंट ईयर और जो बेस ईयर है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करके सम, मतलब इससे मल्टीप्लाई करके सम आएगा और इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमें जो इंडेक्स नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, अब इसमें जो हमारे पास, या यूं हम कह सकते हैं कि ये ओ एन यानी करंट ईयर एन है और बेस ईयर जो हमारे पास वो ओ है, ठीक है, O1 भी कर सकते हैं इसे। तो ये बेसिकली मार्शल एजवर्थ ने जो है ये मेथड हमें बताया था। अब इसकी जो कैलकुलेशन है बकायदा इसी डेटा को यूज करते हुए, जिसमें वीट, राइस, साल्ट, शुगर जो हमारे पास कमोडिटी, मैंने 4-5 ली है, वैसे बहुत सारी और भी हो सकती थी लेकिन मैंने कुछ ली है यहाँ पर। और अब इसका जो प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन वो भी हम देख लेते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो क्वांटिटीज का सम है पहले वो लिखा है, यानी 270 और 276 का सम 546 बनता है। इसी तरह 120 फॉर 118 ये 242 बनता है। इसी तरीके से 130 और 121 ये 251 बनता है, और 185 और 267 ये 452 बनता है। अब इनको इनकी एवरेज के लिए 2 से डिवाइड किया है, ये नंबर आ गए हैं। अब जब मैं इसे करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास जो अमाउंट आएगी ये न्यूमरेटर में आएगी, जो कि सम के बाद जो बन रही है वो 43,923.5 बन रही है, ठीक है, 50 भी कह सकते हैं। जबकि डिनोमिनेटर में जो ये नंबर है ये कैसे आएगा कि इसी एवरेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ बेस ईयर से, तो ये जो इन तमाम ईयर्स की प्राइसेस का जो एवरेज, सॉरी, इनका जो सम बना है हमारे पास वो बना है 37,679, ठीक है। और इस अब ये जो नंबर आए हैं इनको हम डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 100 करने से क्या आंसर आता है, यानी 43,000 और 923.5 ये एक नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 37,679, ठीक है, 679, तो ये आंसर आता है जी 1.1657, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए तो ये 116.57 बनता है, ठीक है, तकरीबन 116.57, ठीक है। मैंने इसको अगर आप देखें तो मैंने 7 के बाद 2 था, राउंड डाउन किया, इसे 7 पे स्टॉप कर दिया, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि अगर बेस ईयर जो 2004 है, ठीक है, अगर इसका इंडेक्स नंबर 100 होगा तो करंट ईयर जो 2012 जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं उसमें जो इंक्रीज आया वो 16.57 का आया है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे इंडेक्स अप हुआ है,
और कितने यूनिट अप हुआ है वो 16.57 हुआ है। ये एग्रीगेट की हमने बात की है, यानी ओवरऑल तमाम कमोडिटी की बात की है। इस जनरल मतलब आप समझ लें हमने इंडेक्स नंबर की बात की, इसमें तमाम की हम जो चेंज आई है, वेरिएशन आई, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इसी क्वेश्चन को जब मैंने मतलब यही जो करंट ईयर हमने रखा 2012, जब मैंने इसे पाशीज के मेथड से सॉल्व किया था तो मेरा आंसर जो 2012 के लिए आया था वो 116.6 आया था। यानी यहाँ पर थोड़ा सा हमें और एक्यूरेसी मिल रही है कि इसमें 57 आया आंसर, जैसे अभी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ज्यादा उससे उससे बेहतर हमें इंडेक्स नंबर शो कर रहा है, करा के दे रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लेस्पियर्स का देखें, जिन्होंने के बेस ईयर जो है वो मतलब जो जो उसमें क्वांटिटी ली थी, वेट लिया था, वो बेस ईयर की क्वांटिटी को लिया था, जबकि जो पाशी उन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी को रखा था, ठीक है। तो इस अगर लेस्पियर्स के मेथड से देखें तो इंडेक्स नंबर जो हमारे पास 2012 के लिए आया वो कितना इंक्रीज हुआ था, वो 16.5 हुआ था। यानी जो हमारे पास मार्शल एजवर्थ हैं, इन्होंने इन दोनों की एवरेज ली है और इसलिए आंसर भी एवरेज में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक उनसे बेहतर मेथड है लेस्पियर से भी और पाशीज से भी।